नमस्कार। आज की चित्र आधारित वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप सीखेंगे कि बच्चे के विकास और बचपन में बच्चे कैसे सीखते हैं। सभी बच्चों को जन्म के समय कानूनी पंजीकरण कराने, स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छा पौष्टिक भोजन, शिक्षा पाने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा और शारीरिक क्षति, बुरे व्यवहार या भेदभाव से संरक्षण पाने का भी अधिकार है। बच्चे के इस अधिकारों को सम्मान और संरक्षण देना तथा इन्हें पूरा करना माता पिता और सरकार की जिम्मेदारी है। माँ जन्म के समय से ही बच्चे के साथ मधुर व्यवहार करके रखती है। बच्चे जन्म के साथ से ही तेजी से सीखते हैं। बच्चों को जब अच्छी खुराक और स्वास्थ्य की उचित देखभाल के साथ साथ प्यार, दुलार और प्रेरणा मिलती है तो वे और अधिक सीखते हैं, बढ़ते हैं और सीखते हैं। बच्चों के साथ अगर खूब बातचीत की जाए, उन्हें छुआ जाए, पुचकारा जाए, उन्हें परिचित चेहरे दिखाई दें, जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे और अलग अलग तरह की चीज़ें छूने का मौका मिले तो दिमाग बहुत तेज़ी से विकसित होता है। जो बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, स्कूल में उनका प्रदर्शन आमतौर पर अच्छा होता है और वे ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना भी ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। माता पिता दोनों को और परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह हिस्सा लेना चाहिए। पिता और बाकी परिवार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिता बच्चे की प्यार, दुलार और प्रेरणा की ज़रूरतें पूरी करने में मदद कर सकता है और इस बात की पक्की व्यवस्था कर सकता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य की सही देखभाल मिले। पिता इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि बच्चा सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण में बड़ा हो। पिता घर के काम में भी मदद कर सकता है, विशेषकर तब जब माँ गर्भवती हो या बच्चे को अपना दूध पिला रही हो। बार बार स्तनपान कराने के अलावे 6 से 8 महीने के बच्चे को दिन में 2 बार और 8 से 12 महीने के बच्चे को दिन में 3 से 4 बार भोजन दें। 2 वर्षों तक के बच्चों को माँ स्तनपान के साथ साथ घर में बनी खाने पीने की चीज़ें भर पेट खिलाए। 2 वर्ष के बच्चे की माँ और बच्चा चाहे तो इस प्रकार से देखभाल में रह सकते हैं कि माँ अपने बच्चे को 2 वर्षों तक स्तनपान जारी रखे। रोज़ 5 बार बच्चे को घर का बनाया सामान्य भोजन खिलाए। अक्षमता के शिकार किसी भी लड़के या लड़की को ज़्यादा प्यार और संरक्षण देने की ज़रूरत होती है। अन्य सभी बच्चों की तरह ऐसे बच्चे का भी जन्म के समय या उसके तुरंत बाद पंजीकरण कराना, उसे स्तनपान कराना, बीमारियों से बचाव के सभी टीके समय पर लगवाना, पौष्टिक आहार देना और बुरे व्यवहार तथा मारपीट से बचाना जरूरी है। अक्षमता के शिकार बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुछ और बातें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। खिलौने बच्चों के पहले साथी हैं। सभी बच्चों को अपनी आयु और विकास की अवस्था के हिसाब से खेलने के लिए तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। पानी, मिट्टी, गत्ते के डिब्बे, लकड़ी के गुटके, बर्तन और उनके ढक्कन भी दुकानों से खरीदे गए खिलौने जितने ही अच्छे होते हैं। क्यों कहा जाता है बेटा बेटी एक समान? आइए जानें। बेटा हो या बेटी, दोनों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतें एक बराबर होती हैं। दोनों में सीखने की क्षमता समान होती है। दोनों को प्यार, दुलार, देखभाल और अपनेपन की बराबर ज़रूरत होती है। इसलिए बेटा और बेटी दोनों को समान पोषण, प्यार और समान देखभाल देनी चाहिए। बच्चों को सबसे पहले उनकी मातृभाषा में पढ़ाने से उनकी सोचने और अपनी बात कहने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बच्चे के लिए सरल नियम तय करना चाहिए। उससे उसकी उम्र जितनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। सभी माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करने वालों को चेतावनी से उन लक्षणों को समझाना चाहिए जिससे बच्चे के शरीर की बढ़वार और उसका विकास सही न होने के संकेत मिलते हैं। छोटे बच्चे चीज़ों को कैसे छूते हैं, आवाज़ सुनकर और किसी चीज़ को देखकर क्या करते हैं, इन सब बातों पर नज़र रखकर माता पिता विकास की किसी भी समस्या को या अक्षमता के लक्षणों को पहचान सकते हैं। अगर किसी बच्चे के विकास की गति धीमी है तो माता पिता और देखभाल करने वाले उस बच्चे के साथ कुछ समय बिताकर, उसके साथ खेलकर और बात करके तथा बच्चे की मालिश करके उसकी मदद कर सकते हैं। 1 महीने के बच्चे को खड़ा पकड़ते समय उसके सिर के नीचे सहारा दें। 6 महीने तक बच्चे को दिन और रात में भी जब चाहे माँ उसे स्तनपान कराती रहे। उसके बाद भोजन देना शुरू करें। 6 से 8 महीने के बच्चे को दिन में 2 बार और 8 से 12 महीने के बच्चे को दिन में 3 से 4 बार भोजन दें। 12 महीने तक के बच्चे का विकास अगर धीमा हो रहा है या उसके शरीर में कोई कमजोरी है तो ध्यान दें कि बच्चा क्या कर सकता है। उसे ज़्यादा बढ़ावा दें और उसके साथ ज़्यादा बातचीत करें। 5 वर्ष तक की आयु का बच्चा अगर हकलाता है तो उसका मजाक ना उड़ाएं और उसे धीरे धीरे बोलने को कहें। प्यार, दुलार हो या खान पान, बेटा बेटी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े धैर्य के साथ पूरी बातें सुनी
मुझे विश्वास है कि आप इस पर अमल करेंगे और समाज के अन्य लोगों की भी मदद कर सकेंगे। यदि चित्र आधारित यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।